जी हां, वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया, और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। कि देखिए, इंडिया ने इजरायली हमलों को कंडेम नहीं किया। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहां पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। क्या सर, ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ गई है? ईरान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ गई है कि पाकिस्तान को जो है वो नीचा दिखाना चाहता है। मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईरान का, जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहां की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। भारत ने जब खुलकर एक तरफा समर्थन नहीं दिया, उसके बावजूद क्यों ईरान भारत को इस तरह से धन्यवाद दे रहा है और जय हिंद कह रहा है? उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं, ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं, ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्होंने वहां पे उनके साथ स्टैंड नहीं लिया, तो ये तो दूसरे सोशल क्राइसिस है। इन्हें भी तो ईरान किसी किस्म का हमें फेवर नहीं देगा, स्टैंड नहीं लिया। जैसे आप कह रही थी कि हम कैसे मुंह बोलते नहीं है, ईरान ने फलस्तीन के मामले में इतना स्टैंड लिया है, हमने नहीं लिया। हमने क्यों नहीं लिया? हम भी तो मुस्लिम कंट्री हैं। कि हम पैरों में गिरे पड़े हैं, हम सरेंडर कर चुके हैं, हमारी अपनी दवाई है, उसका इस्तेमाल हमारे ऊपर किया जा रहा है। क्योंकि जनरल आसिम मुनीर ने जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा दिया, वो तो मोदी खुद आ जाए तो नहीं पहुंचा सकता। ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को इतनी बुरी बात लग रही है कि युद्ध बैरज़ मैंने कराया, और ऑफिशियली ईरान थैंक कर रहा है भारत को। नमस्कार दोस्तों 12 दिनों तक ईरान इजराइल की चली जंग के सीज फायर होने के बाद ईरान ने सबसे पहले भारत को थैंक यू बोला और साथ में जय हिंद बोलकर करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीत लिया है, जिसको देख पाकिस्तान में आग लग चुकी है। 24 घंटे मुस्लिम उम्मा करने वाला पाकिस्तान ये सब देखकर रो रहा है कि ईरान भारत को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि भारत ने ईरान और इजराइल की चली जंग में एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया और न ही किसी कंट्री के साथ खड़ा हुआ। फिर भी ईरान भारत को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। वहां पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ। ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर। तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज। और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है, जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को। और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं, ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं, ये पर्शियन वाले, पर्शियन मीन्स ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को। और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइट से डरता कौन है। अब देखते हैं कि ये किया किसने यूएसए के अंदर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बंदा है लिंडसे ग्रैहम, इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी अभी रिसेंटली यूक्रेन भी होकर आया है। उसने वॉशिंगटन में क्या बोल दिया, उसने एक सेनेट के अंदर एक बिल डाला है S1241, को स्पॉन्सर्ड बाय 84 सेनेटर्स, कि भारत को सैंक्शन कीजिए क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और स्पॉटलाइट क्या है? ना टर्की है, ना हंगरी है, ना जर्मनी है, ना चाइना है, कोई भी नहीं है। बिल स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को। चाइना का नाम लिया है उसके अंदर, लेकिन वी आर बीइंग कॉल्ड आउट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, उसको नहीं बोला, हमें बोला है। और
हमने आज तक किसी को इन्वेट नहीं किया, हमने इजराइल की तरह जाके ठोका नहीं है ईरान को। भाई पाकिस्तान को ठोका था, वो हमारा राइट है। हमने किसी के ऊपर बिना बात पे बॉम्ब नहीं फेंका, हमने किसी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दिए, हमने टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका करता है, पाकिस्तान करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सीज खड़े किए हैं। हमने क्या किया? सिर्फ एक काम, हमने अफोर्डेबल तेल खरीदा है अपने दोस्त से, दुश्मन से भी नहीं खरीदा नहीं है, अपना दोस्त है हमारा। रशिया हमारा हमेशा से खड़ा रहा जब भी हमें जरूरत पड़ी। और हमने अपने कंट्री के अंदर ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, जैसे कि वेस्ट चाहता था कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े, हमने नहीं होने दिया। सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर हम अपने दोस्त के साथ खड़े भी हुए और हमने अपने देश को बचाया भी। सिर्फ इसलिए हमें अब इकोनॉमिकली आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि और बोला जा रहा है कि भारत को ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, ताकि पूरे दुनिया से हमें कहीं से भी पैसे मिलने बंद हो जाए। ईरान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे? इनके पहले भी ताल्लुकात अच्छे नहीं है। जहाँ पर इन लोगों बीइंग अ मुस्लिम कंट्री अपनी मुस्लिम कंट्री के साथ स्टैंड लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ पे उनके साथ स्टैंड नहीं लिया। तो ये तो दूसरे सोशल क्राइसिस है। इन्हें भी तो ईरान किसी किस्म का हमें फेवर नहीं देगा, स्टैंड नहीं लिया। जैसे आप कह रही थी कि हम कैसे मुंह बोलते नहीं है। ईरान ने फलस्तीन के मामले में इतना स्टैंड लिया है, हमने नहीं लिया। हमने क्यों नहीं लिया? हम भी तो मुस्लिम कंट्री हैं, तो हमें भी तो लेना चाहिए था ना। बीइंग हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए था। ठीक है, अगर आप इनिशिएटिव ले रहे हो, हम उनको बैक सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अभी तो फलस्तीन का मसला है ही नहीं ना बीच में, गैस पाइपलाइन के अंदर। तो वो क्यों सपोर्ट करेंगे हमें? हम भी तो किसी चीज में उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। जब हम किसी को बैक सपोर्ट नहीं कर रहे तो हमें भी कोई नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, नुकसान पे नुकसान हो रहा है। हम किसी काबिल हैं कोई मुआहिदा करने के किसी के साथ? क्या हम लोग अपने ट्रस्ट ब्रेक दुनिया में इसी तरह से कर रहे हैं? इसी तरह से कर रहे हैं। मुआहिदे तो पूरे हो नहीं रहे हैं। खुद बताएं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जैसे ऑरेंज लाइन का मुआहिदा है, ये पता नहीं कैसे पूरा हो गया है। कर्जा भाई कर्जा, चाइना जिंदाबाद। चाइना जिंदाबाद। लेकिन उसने भी हमारा उतने टाइम तक ही साथ दिया, इसमें उसने भी देखा कि मेरी प्रॉफिट है। जब तक चाइना को अपनी प्रॉफिट नजर आई है, उसने वो काम किया। चाइना इज लाइक अ गोल्ड माइन। वो कभी भी किसी चीज में माइन नहीं करेगी जब तक उसको अपना गोल्ड नजर नहीं आएगा। उसको यहाँ नजर आ रहा था, उसने किया। अब आगे नहीं आ रहा, वो नहीं कर रही। अगर हमारे इनिशिएटिव लेते हैं, वो समझते हैं कि हम इस मामले को 10 साल से नहीं सुलझाया और अब सुलझा सकते हैं, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए इस चीज़ में। आखिर को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। सर्दियाँ आने वाली है, हम लोगों को तो वैसे ही कुछ गैस नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता। लेकिन आई गेस ये लोग नई इनिशिएटिव लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जहाँ इतने कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट चला लेंगे। ईरान के पाँव पकड़ेंगे, पकड़ लें, यूएस के भी पकड़ लें, उनके भी पकड़ लें। जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं।